हेलो दोस्तों। पटना लॉ कॉलेज का एंट्रेंस 16 तारीख को आज समाप्त हो गया है। तो दोस्तों, उसके सारे क्वेश्चनों को मैं रिव्यू दे देता हूं कि आप चेक कर ले कि आपका कितना सही है और एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सही है, तो आप अपने तैयार रहेंगे कि एडमिशन के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको लगभग 75 प्लस क्वेश्चनों को पूरा करेक्ट रिव्यू दूंगा। आप देख कर पता कर सकते हैं कि हाँ, क्वेश्चन सेम वही है। कहीं से भी लैंग्वेज थोड़ा सा लाइन अलग हो सकता है, मैं मतलब क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जैक्ट बता दूंगा, आप मिला सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कि किलिमंजारो क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर देख सकते हैं, पर्वत चोटी है। हम्बनटोटा श्रीलंका का बंदरगाह है। गॉड पार्टिकल क्या है, तो हिग बोसन है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। संध्या का तारा शुक्र है। योजना आयोग का गठन 1905 में हुआ। अवकाश योजना कब से कब तक था, तो 1966 से 69 तक था। तो दोस्तों, इसको थोड़ा मिला लीजिएगा। और आशा का फुल फॉर्म दिया था, तो आप देख सकते हैं, एक क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या कितना है, तो 15 होता है। आप मिला भी सकते हैं, देख सकते हैं। और परसेंटेज का क्वेश्चन था जिसका आंसर 140% होगा। आपको याद आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन था। रीजनिंग का 2 क्वेश्चन था, उसका डाटा याद नहीं है, लेकिन वो आसान क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं। G7 2022 आयोजन स्थल कहाँ हुआ था, जर्मनी में। कांवड़ झील कहाँ है, बिहार के बेगूसराय जिला में है। और वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, मेरे जिले के बगल में है, बिहार में है, पश्चिमी चंपारण। और विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा किसको देते हैं, तो विधानसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। और क्वेश्चन फिर पूछा था, उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह है, जो जदयू से हैं। और भारत और यूएसए संघ में समानता क्या है, तो इसका एग्जैक्ट मुझे आंसर नहीं पता चल रहा है। और इसका न्यायिक पुनरावलोकन होगा या स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, तो आप दोस्तों बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और क्वाड क्वाड का क्या, क्वाड में कौन कौन देश था, तो इसका बताया है, भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। जीवन बीमा का गठन कब हुआ था, एलआईसी जिसको बोलते हैं, 1956 में हुआ था। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग से था, लेकिन सन उसका 1950 ही होगा। और फिर पूछ रहा है कि किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। पटना शहर की स्थापना किसने किया था, क्या किसने बसाया था, तो उदयन था। पटना जन्मस्थली किसका है, तो गुरु गोविंद सिंह का है। अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था, तो कॉर्नवालिस ने लाया था। 1857 क्रांति के समय कौन गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कैनिंग था। इसी को बाद में वायसराय बना दिया गया। तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो अकबर के थे। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित जो क्वेश्चन था, जो कथन वाला था, उसका कथन ए और कथन बी दोनों सही होगा। तो दोस्तों, आप इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 31, जीएसटी गठन कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ, 22 जनवरी 2015 को। राष्ट्रपति किसका हिस्सा होते हैं, यानी संसद का हिस्सा होते हैं, तो संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। चौथे स्तंभ से संबंधित है, तो उसमें क्वेश्चन था, पत्रकारिता से होगा ही। सुप्रीम कोर्ट के जज इस्तीफा देते हैं, तो राष्ट्रपति को ही देंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना है। दोस्तों, इंसुलिन से क्वेश्चन था कि इसमें किसे उपापचय में मदद करता है, संतुलित करता है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैल्शियम, प्रोटीन, इस तरह का था। तो आप पता करिए किसका क्या आंसर क्या होगा। 36वें राष्ट्रीय खेल शुभंकरम का, उसका शुभंकर पूछा है, तो स्वराज है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है, तो पाकिस्तान में भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ दिया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। नए राज्य का गठन मतलब किस तरह से होता है, तो साधारण बहुमत से, यानी आधा से एक ज़्यादा हो तो नए राज्य का गठन हो सकता है। राजीव गांधी खेल का नाम क्या किया गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है। भारत सरकार का सलाहकार कौन है, मैंने भारत सरकार किसे सलाह लेता है, तो महान्यायवादी से। द्रौपदी मुर्मू कौन से राष्ट्रपति है, तो 15वीं राष्ट्रपति है। वर्तमान महान्यायवादी कौन है, तो वेंकटेश्वरमणि थे, बीबी गिरी, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, तो आप बताइए क्या है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। टोक्यो ओलंपिक में
कितना मेडल आया था? तो 7 आया था, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था, 4 ब्रोंज था। नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी फेंकी थी? तो 87.58 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में सिंगल महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो एशलेग बर्टी ने जीता है। चंपारण आंदोलन में गांधी जी को किसने इनवाइट किया था? तो राजकुमार शुक्ल द्वारा। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था, जो इनके दामाद थे। तो दोस्तों अभी तक हमने 54 क्वेश्चन को देख लिया और दूसरे पेज में हम दिखाता हूँ आपको, बाकी क्वेश्चन इसमें है। तो आप देखिए सबसे अधिक शक्तिशाली कौन होता है? तो इसमें क्वेश्चन में था सुप्रीम कोर्ट, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। तो संविधान ही सबसे सुप्रीम है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन इस तरह के, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। मतलब इसको क्रम बताना था, कौन क्रम सही है। और भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए कहाँ से चुनाव लड़े थे? तो पश्चिम बंगाल से लड़े थे। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन नदी। समेकित बाल विकास का गठन कब किया गया था? 1975 में किया गया था। मनरेगा क्या है? तो दोस्तों उसमें ऑप्शन में था कम से कम 100 दिनों मजदूरी देना होता है। सूचना का अधिकार कब आया था? 2005 में। ये क्वेश्चन पिछले वाला पेपर में भी था जो हम लोगों ने दिया था 22 सितंबर को, नहीं सॉरी 22 अगस्त को हमने कुछ एग्जाम दिया था। और 10वीं अनुसूची में क्या था? तो दल बदल कानून है। बिहार सरकार पूर्ण शराबबंदी किस अनुच्छेद से लगाया है? तो अनुच्छेद 47 होता है। 4700 से शराब, 100 से 47। गिरफ्तारी से संबंधित रिट कौन क्या होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। समान सिविल संहिता का मतलब डीपीएसपी में क्यों लाया गया है? दोस्तों इसका भी आंसर हमें नहीं मिला, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। कार्यवाहक सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है? यानी पूछा जा रहा है कि कार्यवाहक सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ब्रिक्स कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत में कितना प्रतिशत है? तो 24.62% है। पृष्ठ तनाव किससे संबंधित है? तो पृष्ठ तनाव द्रव और गैस से संबंधित होता है, लेकिन गैस उसमें ऑप्शन में नहीं था, द्रव ही था, तो द्रव होगा। इनमें न्यूट्रॉन नहीं होता, किन में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ऑप्शन में था हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन बम किससे संबंधित? परमाणु संलयन पर आधारित होता है। एंटोनी लेवोजियर किससे संबंधित है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक है। 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना था 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। संज्ञेय अपराध क्या क्या मतलब होता है? तो बिना वारंट की गिरफ्तारी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 किसे घोषित किया है? तो मोटे अनाज की वर्ष को घोषित किया है। रेत समाधि किसके द्वारा लिखा गया था? तो गीतांजलि श्री द्वारा। सीआरपीसी कथन वाला क्वेश्चन था जिसमें AR2 सही है। तो दोस्तों आपने देखा कि लगभग हमने 76 क्वेश्चन को करेक्ट क्वेश्चन देखा। 76 क्वेश्चन कह रहा है कि सीआरपीसी वाला जो क्वेश्चन था ना, कि कथन वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही था। A और R दोनों सही बताया था। तो दोस्तों आप अपने मिलान कीजिए और देखिए कितना सही है। और लगभग हमने 76 क्वेश्चन कर लिया हूँ दोस्तों, जो आपको पता है वो बता। तो दोस्तों आप अपना मिलाइए और चेक कीजिए कि आपका कितना सही है। और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन को कहीं किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं मैंने पिछला बार भी लगभग 80 प्लस क्वेश्चन को कराया था, इस बार 76 प्लस क्वेश्चन को आपको करेक्ट रिव्यू दिया हूं। तो दोस्तों थोड़ा सा आप मुझे मोटिवेट दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि वो मिलान कर ले कि कितना उनका सही है नहीं है, बताइए उनको। क्योंकि आपको आने वाले समय में पटना विश्वविद्यालय से रिलेटेड सारी जानकारियाँ दी जाएगी, वो भी मतलब इस तरह की जानकारी आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। मैं लिख कर दावे के साथ कह सकता हूं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मैं किस प्रकार की जानकारी आपको देता हूं, फालतू जानकारी नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपका कितना सही है। और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा, मैं लगभग 23-24 क्वेश्चन और है तो उसको भी अरेंज करने का। तब तक आप इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें और लोगों को बताएं, और आपका कितना सही है ये चीज़ बताएं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। और तो सही हुआ है तो उसको आप करेक्ट गिनती कर लीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को मैंने दिखा दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं और बताइए कि आपका कितना सही है। लगभग मैंने क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि और क्वेश्चन जो है लीगल एप्टीट्यूड का है, लंबा लंबा क्वेश्चन है, तो उसको बताना मुश्किल होता है। तो दोस्तों आप मुझे मोटिवेट दें और बताएं कि आपका कितना सही हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।